वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और एक बार ऑडियो विजुअल्स कंफर्म कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का जो बजट है उससे। देखिए, दो चार बेसिक चीजें हैं जो हम पहले समझ लेते हैं कि बजट क्या होता है। बजट होता है इनकमिंग और आउटगोइंग। बजट क्या डिनोट करता है? आपके इनकमिंग और आउटगोइंग, पैसे का लेन देन जो भी होता है, ठीक है, वो आपके। और ये बजट जो होता है वो कौन पेश करता है? आपके राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पेश करता है बजट को, ठीक है। बजट में वर्तमान में आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो हैं, आप देखिए दिया कुमारी जी, वो आपके वर्तमान में क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो राजस्थान का जो बजट है वो यूजुअली आपका देखेंगे कि बजट कौन सा ईयर का होता है। दो चीजें हम समझे, एक आपका इकोनॉमिक रिव्यू आता है और एक आता है आपका बजट। जो बजट होता है वो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है। करंट जो फाइनेंशियल ईयर होता है, करंट भी नहीं बोलूंगा मैं, अपकमिंग बोलूंगा इसको, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज ये आपके नियरली फरवरी के अंदर में जो है वो पेश होता है, ठीक है। तो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर ये आपके 19 फेब को पेश किया गया 2025 को। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कब होता है? 31 मार्च को आपके 2025 को। एक इससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एंड हो गया। अब इसके बाद वाला कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? तो आप देखिए 2025 और आपका 2026। तो बजट इसलिए आपके 2025 और 26 लिखा जाता है। ये आपके देखिए 1 अप्रैल से लेकर के बजट का जो रहेगा टाइम पीरियड वो 31 मार्च 2026 तक रहेगा, ठीक है। अब देखें इसके अंदर में बजट जो पेश होता है वो होता है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेकिन जब आप देखेंगे कि इकोनॉमिक रिव्यू इसी के साथ में टेबल्ड होता है, इकोनॉमिक रिव्यू, कई बार आप लोग देखते हैं कि यार ये इकोनॉमिक रिव्यू पुराना तो नहीं है, बजट तो 2025-26 का है। इकोनॉमिक रिव्यू जो आपका प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है, इससे पहले बजट से जस्ट पहले वाला, दैट इज अगर मैं बात करूं कि 2024 और 2025, और उसमें भी क्योंकि ये फेब में पेश हो जाता है, इसमें भी फेब में पेश हो जाता है, तो एक्चुअली इसको डेवलप करके और आपके जितने भी डाटा आते हैं वो आपके टिल योर 31 दिसंबर तक ही आते हैं। टिल योर 31 दिसंबर तक ही ज्यादातर जनरली डाटा आते हैं और उसमें रेफरेंसिंग आप देखेंगे कि लिखा हुआ भी होता है, ठीक है। सो याद रखें आपका इकोनॉमिक रिव्यू एक प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, बजट आपके अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लिए होता है, तो उससे जस्ट पहले वाला। तो अभी हमारा जो बजट है वो है 2025-26। आपके एग्जाम दिसंबर में होगा, यानी आपको इस बजट को पढ़ना जरूरी है। अगर ये एग्जाम आगे चला जाता है, मान लीजिए मार्च फेब में मार्च अप्रैल जून में चला जाता है, तो फरवरी में नया इकोनॉमिक रिव्यू, नया बजट आ जाएगा। तो दैट मेक्स अ सेंस कि दिसंबर वाले में आपको सिर्फ इसी को पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। अब देखिए 2025-26 के अंदर में आपका ये बजट जो है वो पेश हुआ, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली की टेबल पे रखा गया। किसके द्वारा? श्रीमती दिया कुमारी, जो कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और इनके पास में एक और जो है बेसिकली पोर्टफोलियो है, वो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का। राजस्थान का बजट जो है 2025-26 का वॉज प्रेजेंटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सी डेट को? 19 फेब 2025, 19 फरवरी 2025 को आपके प्रेजेंट हुआ। अब आप देखें कुछ फिस्कल इंडिकेटर्स। फिस्कल इंडिकेटर्स के अंदर में आप देखिए दो तीन चीजें जो हमने देखे थे। फिस्कल इंडिकेटर का मतलब हुआ कि आपका जो फाइनेंस है उससे रिलेटेड। तो फाइनेंस के अंदर में आप देखिए कि कुछ चीजें आपकी रिसिप्ट्स होंगी, कुछ चीजें क्या होंगी? आपकी रिसिप्ट्स होंगी, कुछ आपका एक्सपेंडिचर होगा। तो आपके ये रिसिप्ट्स के बारे में जो है वो बात करेंगे हम, ठीक है। और इसके अंदर में आपके देखे रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में हमने देखेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स भी होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमने देखा इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास में एक फैक्ट
फैक्टर आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्या है, आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल आपका जो है रेवेन्यू, टोटल रिसिप्ट्स, ये क्या हो जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट। तो इनके की पैरामीटर्स आपको थोड़े से याद रखने हैं। हमने वैसे तो देखा था अपना जो चैप्टर नंबर 1 था उसके अंदर में जब हमने फिस्कल मैनेजमेंट की बात की थी तो वहां हमने कुछ की इंडिकेटर्स पढ़े थे। यस डेफिनेटली दैट वुड बी कमिंग इन पिक्चर, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बजट 2025-26 आपसे एक जो सवाल पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि बताइए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना रखा गया है एज पर द बजट। तो आपका फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट रखा गया है वो क्या है, फिस्कल डेफिसिट कितना है एज पर द बजट 4.25% ऑफ जीएसडीपी, 4.25% ऑफ जीएसडीपी। एक क्वेश्चन ये बन सकता है यहां से। अब देखो ये हम थोड़ा सा वैसे ही याद कर लें, रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हैं आपके इसमें प्रेस नोट जो दिया हुआ है आपको उसको पढ़ना है बस, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आपके 2,94,000 है ना, 2,94,536 करोड़ और 49 लाख, ये आपका जो है बेसिकली क्या है, ये रेवेन्यू आपका रिसिप्ट्स है। हालांकि ये फिगर मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन हम फिर भी याद करें 294,536, 49 इसी तरीके से कैटेगराइज करके याद करें तो आपको याद हो जाएगा 294,536, 49। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, देखो ज्यादा है, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट से ज्यादा है यानी डेफिसिट डेफिनेटली होगा 3,25,545 और 90 लाख। ये हमें याद रखना है कि आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना है 31,009 करोड़ 41 लाख। ये आप याद कर लो, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है ये फिगर क्रूडली याद कर लो, 31,009 करोड़ 41 लाख, ये आपका क्या है रेवेन्यू डेफिसिट है। अब फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट का जो फिगर है वो कितना है आपका 84,643,63, 84,643,63, 84 आपके 1000 है, ठीक है, 84,643 जो है करोड़ है और उसके बाद में आपके क्या है 63 लाख है, ठीक है। ये आप फिगर याद रखेंगे 84,643, ठीक है, 643 करोड़ 63 लाख। एक ये याद रखेंगे, देखो यहां बजट में, ये बजट के अंदर में ये अप टू 2030 बोल रहा है, जबकि आपके इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर में हमने देखा 28-29 लिखा हुआ है। सो आप इसको रिवाइज कर लें अपने एज पर द बजट। ये लिखा हुआ है कि हम 350 बिलियन इकोनॉमी कब तक बनेंगे 2030 तक, तो आप 2030 वाला टारगेट याद कर लें कि ये वो वाला टाइम पीरियड है। एक जो आपके एग्जाम में डेफिनेट है कि इससे रिलेटेड है, क्योंकि हमने करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड डेवलपमेंट पढ़ लिया ऑलरेडी, राम जल सेतु लिंक परियोजना। मार्च के करंट अफेयर्स में हमने राम जल सेतु लिंक परियोजना अच्छे से किया है, ठीक है। मॉडिफाइड पीकेसी, ठीक है, परवन काली सिंध चेनाब, राइट, आपके जो है बेसिकली चंबल, सॉरी, ठीक है। देन उसके बाद में आपके क्या है ERCP है ना, ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। सो ये मॉडिफाइड प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी डिटेलिंग्स हम देख चुके हैं। अब देखिए 2-4 चीजें जो है ना, मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसको समझा रहा हूं और इसमें जो इंपॉर्टेंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें अपने को पढ़नी है जब हम पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए वेरियस हेड्स बने हुए हैं, ड्रिंकिंग वाटर, एनर्जी, रोड्स एटसेट्रा। तो इसको आपको डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट लेकर के पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अभी फॉर द टाइम बिंग पीपीटी के अंदर में जो इंपॉर्टेंट है बस उस फैक्ट्स को आप देख लें। जैसे वाटर कनेक्शन कितने को देंगे, 20 लाख हाउस होल्ड्स को वाटर कनेक्शन देना ड्रिंकिंग वाटर। एक ये वाला जो है, अब ये स्कीम जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल्स आएगी, उस डिटेल्स को हम करंट अफेयर्स के अंदर में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी अर्बन, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन जो है आपके अर्बन। अब आप देखो वैसे जल जीवन मिशन जो है वो सेंटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मिशन है, जिसके अंदर में बाय द ईयर 2024 टैप्ड वाटर देने की बात की गई थी, ठीक है, टू एवरी हाउस होल्ड इटसेल्फ, टू एवरी हाउस होल्ड टैप्ड वाटर देने की बात की गई थी। पहुंचा या नहीं पहुंचा, विल कंसिडर इट, ठीक है, लेटर फेज में। लेकिन हाँ,
ये एक अभी नया मिशन मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी, देखिए तो यहाँ जल जीवन मिशन तो सेंटर का है और मुख्यमंत्री लगा दिया तो आपके ये है। इसकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। एनर्जी से देख लेते हैं, एनर्जी से रिलेटेड, और एनर्जी से रिलेटेड भी फाइनल जो आंकड़े होंगे मैं आपको कंपाइल करके फाइनल एग्जाम से 10 डेज बिफोर जो फाइनली कंक्लूडेड फिगर्स होंगे, जब हम एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ रहे होंगे ज्योग्राफी के अंदर में, वहां मैं आपको दूंगा, ठीक है। सो मतलब आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, और वो याद करने आपको। अब देखो यहां पर एडिशनल प्रोडक्शन करेंगे 640 मेगावाट का, कौन से ईयर में, 2025-26 में हम 640 मेगावाट का कुछ प्रोडक्शन करेंगे। ये आप डबल स्टार कर लो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो 10 गीगावाट प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कितना होगा, 10 गीगावाट का एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। कितना, 10 गीगावाट का एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। अगेन आप देखो कि यहां पर जीएसएस जो है वो उनका कंस्ट्रक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का, जो आपके जो है ग्राउंड स्टेशन जो होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो यूज होते हैं। सो आप देखो कि 765 केवी का एक, 400 केवी का 5, ठीक है, 5 आपके 400 केवी के हैं, 220 केवी के कितने हैं, 13 हैं आपके, 132 केवी जीएसएस जो है वो आपके कितने हैं, 28 हैं, ठीक है, और 33 एंड 33/11 जीएसएस जो है ये आपके क्या है, ये आपके 133 है, 133। हालांकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिस वुड नॉट बी आस्क्ड, लेकिन फिर भी एक सरसरी नजर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था। इसलिए कई बार क्या होता है कि फैक्ट्स जो होते हैं वो हमें याद रह जाते हैं, ठीक है, और रैंडमली देखो क्वेश्चंस तो नहीं पुटअप हुए हैं इस तरीके के। अभी भी मैं जो ट्रेंड देख रहा हूं वो ट्रेंड को मैं फॉलो कर रहा हूं। आरपीएससी के एक एक पेपर को देखा जा रहा है, आप लोगों के लिए उन चीजों को क्यूरेट करके लेकर के आऊंगा। टेस्ट सीरीज में आपको ये तमाम चीजें मिलेंगी, ठीक है। प्रोविजन फॉर फ्री सोलर प्लांट्स, फ्री सोलर प्लांट्स के लिए प्रोविजन है। ये एक इंपॉर्टेंट है कि कितने जो है आपके यूनिट दिए जाएंगे फ्री, 150 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स पर आपके मंथ जो है, पर मंथ 150 इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर प्लांट लगवाने पर आपको फ्री मिलेगी। कम्युनिटी सोलर प्लांट के भी कुछ प्रोविजन है, हालांकि दिस इज अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये इससे हम अगर कुछ टेक अवेज हैं तो ये 2 टेक अवेज हैं, 10 गीगावाट प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन करना है, और आपके फ्री जब सोलर प्लांट मिलेगा तो उसमें कितनी यूनिट फ्री मिलेगी, 150 पर मंथ, ठीक है। फिर आप देखिए कि एक आपके अटल प्रगति पथ, अटल प्रगति पथ, ठीक है। अटल प्रगति पथ क्या है, देखिए नाम बदल जाते हैं, बस काम वही रह जाते हैं, ठीक है। अटल प्रगति पथ आपके 250 रूरल टाउन्स, कितने, अटल प्रगति पथ में 250, यहां पर आपके क्या है, रूरल टाउन्स है, रूरल टाउन्स है, ठीक है, जहां पर पॉपुलेशन कितनी है, देखो क्राइटेरिया है 5000 से ज्यादा की आपकी क्या है पॉपुलेशन है, ठीक है, राइट। तो उस पे अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे, बस इतना सा याद कर लें आप, ठीक है। देन उसके बाद में रिंग रोड्स कितनी, 15 सिटीज के लिए रिंग रोड का जो डीपीआर है वो रेडी हो चुका है, तो रिंग रोड के लिए वो डेवलप किया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए बीआरटीएस का जो सिस्टम है, बस का जो है ना रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जयपुर से अब उसको हटाया जा रहा है। अहमदाबाद के बेस पे, मॉडल के बेस पे जयपुर के अंदर में बीआरटीएस सिस्टम को डेवलप किया गया था, लेकिन वो जितना अहमदाबाद में सक्सेसफुल हुआ उतना जयपुर सिटी के अंदर में सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसीलिए इसको रिमूव कर दिया गया बीआरटीएस सिस्टम को। सो दिस कुड बी द प्रोबेबली क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी, ठीक है, हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज वेयर बीआरटीएस सिस्टम हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। तो ये आपको जयपुर सिटी याद रखना है। फिर आप देखो जयपुर मेट्रो, जयपुर मेट्रो की बात करें तो जयपुर मेट्रो के आपके कई सारे फेजेस चल रहे हैं, उसमें से अब आप देखो जो काम चल रहा है वो कहां पर चल रहा है, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर के आपके अंबावाड़ी एंड विद्यानगर टोडी मोड़, ये वर्क जो है चल रहा है कहां से, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर के अंबावाड़ी विद्यानगर आपके टोडी मोड़ पे। और दूसरा इसकी डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो किसकी आ गई है, जगतपुरा और वैशाली नगर एरिया की, तो एक्सपांशन होगा इनमें। बस आप इसको रीड एंड फॉरगेट इट, ऐसा बोलूंगा मैं, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान फॉर डिविजनल हेडक्वार्टर, डिविजनल हेडक्वार्टर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान भी जो है एज पर द बजट प्रिपेयर किया जाएगा। जब डिटेल्स आएगी वी वुड बी लर्निंग इट आउट। प्लान्ड डेवलपमेंट में हमें क्या देखना है इन सिविक कम्युनिटीज में, आप देखो कि एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
पंच गौरव योजना, पंच गौरव योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमने करंट अफेयर्स में देखा भी था, 5 गौरव है ना। पंच गौरव जो है योजना हमने देखा था 5 डिपार्टमेंट्स के अंदर में, उनके सबके अपने अपने स्पेसिफिकली कुछ जो है प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। तो वो पंच गौरव जो है वो हमने ऑलरेडी देखा था, ठीक है। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 100 करोड़ कितने, एक तो आपके डांग एरिया है, डांग एरिया जो कि चंबल का है, एक आपके मगरा एरिया जो कि आपके अलवर के आसपास का एरिया है, एक आपके मेवात एरिया, मेवात इनफैक्ट अलवर का एरिया है, ठीक है। ब्रिज जो है वो आपके ब्रिज एरिया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो देयर। सो यहां पर इसके अंदर में आपके सब में एक फंड एलोकेट किया गया जा रहा है, कितना, 100 करोड़ का डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए 100 करोड़ का जो फंड है वो दिया जा रहा है। फिर एक आपके प्रोग्राम आने वाला है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि आपके चीफ मिनिस्टर थार बाउंड्री है ना, सीमा डेवलपमेंट एरिया डेवलपमेंट, बाउंड्री एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आएगा, यानी कि मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र। इसके लिए फंड कितना आया, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया इसके लिए फंड कितना मिला है, एलोकेट हुआ बजट में, तो 150 करोड़ का फंड आपको जो है एलोकेट हुआ है। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्पिरेशनल जो ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम है, एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम, तो उसके अंदर में कितने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, तो 35 टोटल एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं। डिटेल्स में जब तक हम जाएंगे नहीं, तब जब तक कि यहां पर हमारे सामने डिटेल्ड जो है चीजें ना आ जाए, ठीक है, यानी कि करंट अफेयर्स के माध्यम से ये डिटेल्स आएंगी और उस वक्त हम उनको कर रहे होंगे, ठीक है। स्वामित्व योजना, देखो स्वामित्व योजना ब्रॉडली आप ये देखें कि स्वामित्व योजना के अंदर में फैमिलीज को पट्टा दिया जाता है उनके जो भी लैंड है उसके लिए कि ये आपकी ओनरशिप के अंदर में है, और ड्रोन सर्वे के थ्रू ये जो है दिया जा रहा है, 2 लाख फैमिलीज को ये दिया जाएगा, दैट इज ओनली दिस थिंग। द्रव्यवती आपके जो रिवर है, रिवर फ्रंट बना हुआ है जयपुर के अंदर में है, ये आपके द्रव्यवती जयपुर के एकदम सिटी सेंटर से आपके ये जो है ट्रेवल करती है, ठीक है, और वहां पर रिवर फ्रंट बना है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता था, ये एक मतलब द्रव्यवती रिवर है जो जयपुर के अंदर में लोकेटेड है। फिर आप देखेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट स्कीम, इसमें आपके सीवरेज, ड्रेनेज, आपके सैनिटेशन, वाटर डिस्पोजल, अर्बन एरियाज के अंदर में ये तमाम चीजें जो हैं कवर्ड हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वर्क्स जो हैं टोटल 32 सिटीज के अंदर में, आपके 32 सिटीज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वर्क्स वुड बी अंडरटेकन। ड्रेनेज एंड ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, ये आपके 65 अर्बन बॉडीज में कवर करेंगे, ड्रेनेज और ग्रे वाटर के वर्क्स होंगे। 500 आपके पिंक टॉयलेट, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए कि टोटल नंबर ऑफ कितने पिंक टॉयलेट प्रपोज्ड हैं, तो आप बोलेंगे कि 500 पिंक टॉयलेट्स जो हैं, कितने, 500 पिंक टॉयलेट जो हैं वो प्रपोज्ड हैं। देन उसके बाद में आप देखिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी, ठीक है, उसके अंदर में कितनी परमिशंस हैं, 149 परमिशंस हैं। सिंगल विंडो जो आपके है तो उसके अंदर में 149 क्या है आपके परमिशंस हैं, 149 आपके क्या हैं, परमिशंस हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप में। फिर ये आपके अभी एग्जाम्स में पूछी भी गई है, इसकी डिटेल्स आई करंट अफेयर्स में, तो यू विल बी सीइंग इट आउट, उसकी डिटेल्स पूछी गई। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, इसका काम क्या हो रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट किसमें, सर्विस सेक्टर के अंदर में। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी जो होगी, जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, इसके अंदर में सर्विस सेक्टर के अंदर में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। ये की एस्पेक्ट अभी हम समझ रहे हैं, बाद में हम इसको डिटेल में जब अपने सामने आएगी तो विल बी स्टडिंग इट आउट, ठीक है। नाउ सी राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, आप देखो ये तमाम पॉलिसीज है, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिसीज हैज बीन अनाउंस्ड इन द बजट 2025-26, ठीक है, उसमें आपके जीसीसी पॉलिसी बोल सकते हैं आप, आपके राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है, जिसका काम क्या है, डेवलपमेंट करना है, ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर में डेवलपमेंट करना है।
ये आपके पूछा गया है अभी रिसेंटली जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, स्पेशली दीज हैज बीन आस्क्ड इन द सितंबर एग्जामिनेशंस जो हुए हैं, सितंबर में जो एग्जाम हुए हैं, जैसे कि आपके सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एएन के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि प्रपोज्ड क्या है, टॉय पार्क कहां पर प्रपोज्ड है, कोटा में। टॉय पार्क कहां पर प्रपोज्ड है, कोटा में। क्वेश्चन ऐसा आएगा विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग, which among the following are correctly matched as per budget announcement 2025-26। ठीक है, अब देखिए स्टोन पार्क कहां पर है, स्टोन पार्क निंबाहेड़ा एक, ठीक है, एंड बूंदी, निंबाहेड़ा, ठीक है, निंबाहेड़ा और बूंदी के अंदर में आपके स्टोन पार्क है, निंबाहेड़ा चित्तौड़गढ़, ठीक है, और बूंदी के अंदर में है। सिरामिक पार्क आपके कहां पर है, सोनियाना, सोनियाना के अंदर में आपके जो है बेसिकली क्या है, सोनियाना, प्रोबेबली इट वुड बी इन अलवर इटसेल्फ, सिरामिक पार्क वहीं पे पॉसिबल है, ठीक है, मैं आपको चेक करके बता देता हूं, चित्तौड़गढ़ के अंदर में, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर में है सोनियाना, कहां पर है आपके, चित्तौड़गढ़ के अंदर में। सोनियाना कहां है आपके, चित्तौड़गढ़ के अंदर में है। फिर आपके फार्मा पार्क, ये आप याद करना, DMSIC के अंडर में फार्मा पार्क होंगे, डेडिकेटेड मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसके अंदर में। ब्लॉक प्रिंटिंग जोन, ये आपके कहां पर है, देखो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है सांगानेर, तो अब वहां पर ब्लॉक प्रिंटिंग जोन जो है वो आपके बनाए जा रहे हैं। और टोटल एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बताइए कितने न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज अनाउंस हुए हैं, तो 18 न्यू आपके क्या हुए हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स, न्यू इंडस्ट्रियल जोन्स कितनी अनाउंस हुई हैं आपके, 18 अनाउंस हुई हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज, जोन भी नहीं, एग्जैक्टली आपके आईएज हुए हैं, जोन्स अलग होगी, IA इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो आपके अनाउंस हुए हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर टूरिज्म एंड जो है आपके आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर में आप देखो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आया ही है, ये क्वेश्चन आया है, आईफा अवार्ड्स जो हैं 2025 के कहां हुए, जयपुर के अंदर में हुए, कब हुए, 8 से 9 मार्च 2025 में हुए हैं। 10 साइट्स को डेवलप करेंगे किस फॉर्मेट में, आपके आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की साइट में। जो आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन की कितनी साइट्स डेवलप होंगी, 10 साइट एज पर दी बजट। शेखावटी हवेली संरक्षण योजना, इसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। हवेलीज जो हैं शेखावटी की, उनको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, ये जो है आपके शेखावटी हवेली कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर में है। फिर आप देखेंगे कि गौरी देवी कला केंद्र, ये कहां पर है, और ये क्वेश्चन आप डबल स्टार करके लिख दीजिए, इस बार डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अभी तक पूछा नहीं गया है, कि बताइए गौरी देवी कला केंद्र विच इज बीइंग प्रपोज्ड एज पर द बजट 2025-26 एट विच लोकेशन, तो ये बीकानेर में है। गौरी देवी कला केंद्र जो है वो बीकानेर के अंदर में आपके प्रपोज्ड है, ठीक है। फिर आप देखो करंट अफेयर्स में आपने देखा होगा, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट जो है ना, ट्राइबल डे के अंदर दिन पे आपके जो है बेसिकली मुख्यमंत्री जी वहां गए थे बांसवाड़ा, और वहां पर आपके जो है ट्राइबल टूरिज्म सर्किट जो है उसको प्रपोज किया था। तो एज पर द बजट कितना फंड एलोकेट हुआ है, 100 करोड़ का फंड एलोकेट हुआ है इस ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के लिए। और ये कौन कौन सा किस किस को कनेक्ट करता है ये भी आ सकता है। तो आप देखो करंट अफेयर्स में हमने उन चीजों को डील किया है, आप उनको उस तरीके से पढ़िएगा जरूर, ठीक है। बाद में मैं आपको इंटीग्रेटेड मैनर में भी ये तमाम चीजें जो है बता दूंगा। एक क्वेश्चन आ सकता है आपके, वॉर म्यूजियम कहां पर है, जैसलमेर में। वॉर म्यूजियम कहां पर है आपके, जैसलमेर के अंदर में। अब देखिए इसके आगे कितना फंड है, क्या है, वो जरूरी नहीं है, बिकॉज इट इज एन ओल्ड वन, ठीक है। इसमें अब डेवलपमेंट के लिए कुछ दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो बस इतना याद रखें, वॉर म्यूजियम कहां पर है आपके, जैसलमेर में है। वॉर म्यूजियम कहां पर है आपके, जैसलमेर में है। फिर आप देखिए ये भी आपके क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रिसेंटली हैज बीन लॉन्च्ड। वरिष्ठ यात्री जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
एसी ट्रेन फैसिलिटी होगी इसके अंदर में, कितनों को दी जाएगी ये एसी ट्रेन फैसिलिटी दी जाएगी ट्रैवल करने के लिए पिलग्रिमेज को, और कितनों को 50,000 पिलग्रिम्स को ये दिया जाएगा। गोविंद देव जी कला महोत्सव कहां पर है? आप गोविंद देव जी का टेंपल, गोविंद देव जी का टेंपल कहां पर है? आपके जयपुर में है। तो गोविंद देव कला महोत्सव जो है, गोविंद देव जी कला महोत्सव, ये सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? आपके 300 ईयर्स, इसीलिए लैंडमार्क ईयर है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 300 ईयर्स ऑफ जयपुर जो है, ये आपका कला महोत्सव का जो है ये है। ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, इसको डबल स्टार कर लीजिए। एरो सिटी जो है ये कहां पर है? तो आपके इट इज नियर कोटा एयरपोर्ट, कोटा के अंदर में एरो सिटी है। वहां देखो एरोडोम तो पहले से ही है कोटा के अंदर में, एरो सिटी जो है वो आपके एयरपोर्ट के नजदीक में ही कोटा में डेवलप किया जा रहा है। फिर ये भी आपके डेफिनेटली पूछा जाएगा, ये इनमें से कोई भी आपको पूछा जाने की संभावनाएं प्रबल है। ठीक है, सो आप इसको याद कर लें। अब मैं आपको थोड़ा सा ना लिख करके याद करवाता हूं ताकि आपको चीजें जो हैं वो आसानी से याद हो जाए। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि लोकेशन कहां है। लोकेशन, यहां पर लोकेशन है, और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां पर लिखेंगे प्रपोज्ड जो है। तो आप देखो, सबसे पहले बात करूं कि एरो सिटी, एरो सिटी तो ये आपके नियर कोटा एयरपोर्ट, नियर कोटा एयरपोर्ट, नियर कोटा एयरपोर्ट, ये आपके कोटा के अंदर में प्रपोज्ड है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपके FTO, क्या है आपके FTO, यानी कि फ्लाइंग ट्रेनिंग, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपके कहां कहां पर प्रपोज्ड है अगर मैं बात करूं तो ये देखिए कि क्या है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू। ठीक है, FTO कहां पर है आपके? फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू, प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू। फिर आप देखिए थर्ड जो आपके प्रपोज है वो क्या है आपके? हॉप ऑन, हॉप ऑन, हॉप ऑफ, हॉप ऑन, हॉप ऑफ बस सर्विस, बस सर्विस। और ये आपके कहां कहां प्रपोज्ड है? तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट सिटीज, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ जो है आपके बस सर्विस प्रपोज्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कि आपसे रिलेटेड क्या पूछा जाएगा। राजस्थान एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2025 आई है की, तो इस पॉलिसी की जो की डिटेल्स हैं, की टारगेट्स हैं, वो पॉलिसी हम जब डील करेंगे सारी, लास्ट में हम जो हैं जितनी भी पॉलिसीज बजट में प्रपोज्ड हैं उनकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो हम देखेंगे, बिकॉज ये पूछने की संभावनाएं प्रबल हैं। सो आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ पॉलिसीज और फ्लैगशिप स्कीम्स, ये 2 सेगमेंट हम जो है साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, और इनको हम अच्छे से करेंगे। विवेकानंद रोजगार कोष, सहायता कोष, इसका आपका फंड कितना है? 500 करोड़ का ये फंड है, विवेकानंद रोजगार सहायता कोष। ठीक है, फिर आपके विश्वकर्मा, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। देखिए ये योजना, विश्वकर्मा कौन है? क्रिएटर हैं, क्रिएटर हैं, युवा उद्यमी यानी कि यूथ को आपके एनकरेज करना है। ठीक है, प्रोत्साहन योजना एनकरेज कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन पर 8% आपको क्या दिया जा रहा है? इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही है। इंटरेस्ट सब्सिडी उसमें क्या है? 8% दी जा रही है। जहां पर मार्जिन मनी क्या है? 5 लाख का मार्जिन मनी है। ठीक है, उस जगह पर आपके 8% आपका जो है इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही है। तो ये 8% याद रखेंगे, विश्वकर्मा 8%। 1500 न्यू स्टार्टअप्स, ठीक है, 1500 न्यू स्टार्टअप्स खोले जाएंगे। और आप देखिए उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क जो है ये आपके क्या है? 4 जगहों पर, हैदराबाद, आउटसाइड राजस्थान है, याद रखना,
हैदराबाद, बेंगलुरु, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई। हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई। हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई। BDHM याद कर लेंगे आप, आई स्टार्ट BDHM। आई स्टार्ट क्या है आपका? BDHM, BDHM, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, ये आपके स्टार्टअप होगी। अगेन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग, ये सभी डिवीजन हेडक्वार्टर्स पे खुलेगा। अब देखिए कहां खुलेगा? डिवीजन हेडक्वार्टर्स, तो वहां ऑप्शन में आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आ सकता है, ब्लॉक लेवल पर आ सकता है, स्टेट लेवल पर आ सकता है, डिवीजन लेवल पर आ सकता है। तो आपको याद क्या रखना है? डिवीजन। कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर के एक डिवीजन बनते हैं। राजस्थान में कितने हैं टोटल? आपके 7 डिवीजन्स हैं। पहले बजट से जस्ट पहले, मतलब आप देखो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने 3 डिवीजन्स और बढ़ा दिए थे, पाली, सीकर और आपके जो है बेसिकली क्या है, बांसवाड़ा डिवीजन को जो है वो बढ़ा दिया था, बाद में वापस 7 डिवीजन्स हो गए। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट ये कहां पर होगी? आपके कोटा में होगी। ओपन कहां होगी आपके? तो ये सीधा क्वेश्चन आएगा, विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कहां पर ओपन होगी? कोटा में। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कहां पर ओपन होगी? कोटा में। ठीक है, फिर आपके देखेंगे नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं 11 कॉलेजेस, 9 गर्ल्स कॉलेजेस। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 2 एग्रीकल्चरल कॉलेजेस इस बजट में खोले जाएंगे। अभी एग्जिस्टिंग में हमारे पास में 5 एग्रीकल्चर कॉलेज हैं। कितने हैं आपने? 5 एग्री कॉलेजेस हैं, और अभी 2 और खोल दिए जाएंगे +2, टोटल 7 एग्री कॉलेजेस जो हैं वो हमारे हो जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट है। और अगर ये 2 कॉलेजेस खुलेंगे तो हमारी जो अच्छा ये तो यूनिवर्सिटीज हैं, सॉरी कॉलेजेस हैं, ओके सॉरी आई जस्ट गॉट मिस्टेकन, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज, तो फिर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। आई जस्ट मैस्ड अप विद यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव। ये इस बार ये क्वेश्चन भी आया था रिसेंटली, सैनिक स्कूल एट मिर्जेवाला श्री गंगानगर। तो अभी क्वेश्चन ये आया कि सबसे पहला आपका जो है सैनिक स्कूल, प्राइवेट सैनिक स्कूल जो है वो खोला जा रहा है, ठीक है, कहां पर? श्री गंगानगर के अंदर में, मिर्जेवाला के अंदर में। तो वो किसके नाम पर खोला गया है? तो हम डिटेल में ये भी पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में। सैनिक स्कूल एट मिर्जेवाला श्री गंगानगर, जिस दिन री ओपनिंग होगी उस मंथ के करंट अफेयर्स में ये फैक्ट आएगा। सैनिक स्कूल्स फॉर गर्ल्स जो है अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर एंड कोटा। ठीक है, अब देखो सैनिक स्कूल्स गर्ल्स के लिए खोली जा रही हैं, कहां कहां? आप देखेंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलवर है, बीकानेर है, अलवर हो गया, बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, जयपुर जैसलमेर हो गया, और आपके कोटा हो गया, कोटा हो गया। सो अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर एंड कोटा, जहां पर आपके गर्ल्स की सैनिक स्कूल जो है वो खोली जाएंगी। फर्स्ट सैनिक स्कूल राजस्थान की कौन सी है? चित्तौड़ की है। उसके बाद में आपके झुंझुनू में भी बनी है, ठीक है, एंड देन उसके बाद में आप देखो कि कुछ और भी प्रपोज्ड हुई थी, ठीक है, आई एम जस्ट नॉट एबल टू रिकॉल, लेकिन मैं आपको करंट अफेयर्स में बता दूंगा। इनोवेशन हब्स जो हैं, इनोवेशन हब्स इन साइंस सेंटर्स, ये कहां पर खोले जा रहे हैं आपके इनोवेशन हब्स? ये फिर से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। इनोवेशन हब्स जो है बजट में प्रपोज किए गए हैं, कहां कहां प्रपोज किए गए हैं साइंस सेंटर्स के? तो आपके भरतपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। ठीक है, इनोवेशन क्या है आपके? भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर। फिर आप देखो ओपन जिम्स जो हैं वो खोले जाएंगे एंड स्पोर्ट्स ग्राउंड्स। इन कितने 3500 ग्राम पंचायत में आपके ओपन जिम्स जो हैं वो भी खोले जाएंगे, जहां पर 5000 से, पॉपुलेशन क्राइटेरिया क्या है? 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए, इट शुड बी मोर देन पॉपुलेशन जो है 5000 से ग्राम पंचायत में होनी चाहिए, तो वहां ओपन जिम खोले जाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से फिर एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्या है? स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां बन रहा है आपके? फॉर पैरा स्पोर्ट्स, स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फॉर पैरा स्पोर्ट्स। तो पैरा स्पोर्ट्स के लिए आपके जो स्पेशल कॉम्प्लेक्स बन रहा है
वो कहाँ बन रहा है? आपके कोटा में बन रहा है, बीकानेर में बन रहा है, उदयपुर में बन रहा है, भरतपुर में बन रहा है और अजमेर में बन रहा है। आप देखो कहाँ कितनी जगह है, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों डिविजन्स हैं, ये डिविजन्स है पांचों। जयपुर और जोधपुर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो बाकी सब है, तो हमें याद करना आसान हो जाएगा। स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पांचों डिवीजन के अंदर में है, एक्सेप्ट मतलब जो है जयपुर एंड जोधपुर डिवीजन, ठीक है। यहां से आपके डेफिनेट एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये एकेडमीज हैं, बताइए कहां कहां आपके स्टेब्लिश होगी। तो इसको हम एक टेबल के माध्यम से याद करते हैं, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तरफ एकेडमी प्रपोज्ड है, दूसरी तरफ मैं लोकेशन बता रहा हूं, और इसको आपको अच्छे से करना है। तो सबसे पहले याद करें, बैडमिंटन एकेडमी एज पर द बजट 2025-26 बैडमिंटन एकेडमी कहां पर बनने वाली है? आपके एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर में बैडमिंटन एकेडमी। लक्रोस एकेडमी, लक्रोसे एकेडमी जो है वो आपके उदयपुर में बनने वाली है, लक्रोसे एकेडमी। शूटिंग रेंज जो है, जैसे करनी माता शूटिंग रेंज भी है कि नहीं, तो शूटिंग रेंज जो है वो जयपुर के अंदर में रेजिडेंशियल फैसिलिटी के साथ में, याद रखना जयपुर में आपकी शूटिंग रेंज बनेगी विद रेजिडेंशियल फैसिलिटी इटसेल्फ। फिर आप देखो बॉक्सिंग रिंग्स कहां बनेगी? 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आपके बॉक्सिंग रिंग्स बनेगी, तो हमें 5 डिस्ट्रिक्ट का नंबर याद रखना है बस। सिंथेटिक ट्रैक्स कहां कहां बन रहे? देखो सिंथेटिक ट्रैक्स तो आपके चित्रकूट, विद्यानगर स्टेडियम्स जो कि जयपुर के हैं, फिर आपके हनुमानगढ़, नागौर एंड नीम का थाना, हनुमानगढ़, नागौर, नीम का थाना, हनुमानगढ़, नागौर, नीम का थाना और जयपुर स्टेडियम्स जो हैं। डिजिटल प्लेनेटोरियम्स जो हैं वो आपके कहां बन रहे हैं? आपके देखो अलवर में है, अजमेर में है, बीकानेर में है। डिजिटल प्लेनेटोरियम्स कहां है? अलवर, अजमेर, बीकानेर, ठीक है। अलवर, अजमेर, बीकानेर। अब्बा डिजिटल क्या है? अब्बा, या अब कर लो, AAB अब कर लो, ठीक है। अब डिजिटल होंगे प्लेनेटोरियम्स अलवर, अजमेर, बीकानेर, ठीक है। फिर आप देखो अभी ना प्रपोज किया गया है कि स्पोर्ट्स कोटा आपके टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लाया जाएगा। ये एक याद रखना है कि स्पोर्ट्स कोटा अभी लाया जाएगा आपके, ठीक है, टेक्निकल जो कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह इसमें। फिर एक आपके नई किरण नशा मुक्ति केंद्र जो है ऑल कॉलेजेस के अंदर में फेज मैनर में खोले जाएंगे। एक चीज याद रखना, यहां ऑल कॉलेजेस हैं, नई किरण नशा मुक्ति केंद्र जो है वो ऑल कॉलेजेस के अंदर में है, ठीक है। फिर आप देखो युवा साथी केंद्र, युवा साथी केंद्र कहां खोले जाएंगे? तो अगेन आप देखो कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर, KJJS, कोटा जो है, जोधपुर, जयपुर और आपके सीकर में युवा साथी केंद्र के जो हैं बेसिकली जो है प्रावधान है कि खोले जाएंगे ये, ठीक है। फिर आप मेडिकल एंड हेल्थ फील्ड से देखें, मेडिकल एंड हेल्थ फील्ड में आपके एक तो मां योजना जो है, ठीक है, उसके अंदर में 3,500 करोड़ का फंड दिया है। आप देखेंगे कि इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी। नाउ यू कैन गो आउटसाइड दी राजस्थान एंड टेक बेनिफिट अंडर दी मां योजना इटसेल्फ। जैसे आयुष्मान भारत वाला है ना, बस वैसा ही ये आपका जो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य जो है ना फंड जो है मां है, ठीक है, राइट। फिर आपके जेरिएट्रिक केयर हो गई, या फिर आपके ओरल कैंसर हो गया, या आपके आयुष पैकेजेस हो गए, ठीक है, या फिर कोई स्पेशली एबल्ड के लिए पैकेजेस हैं तो उन्हें भी मां के अंदर लाया गया है। मां स्कीम जो है जिसमें 5 लाख तक का कुछ आपके लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जो है वो मिलता है इसके अंदर में, ठीक है। इलाज के लिए मुफ्त का खर्चा जो है लिया जाता है। हम उसकी डिटेल्स देखेंगे हमारे जो सोशल सर्विसेज सेक्टर का है, सोशल स्कीम्स जो हैं उसके अंदर में। डायबिटिक क्लिनिक्स कहाँ खोले जा रहे हैं? ऑल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में डायबिटिक क्लिनिक्स खोले जा रहे हैं। मां नेत्र वाउचर योजना जो है ये भी है आपके, तो इसकी भी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। फंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोला जाएगा कहाँ पर? आपके डीग, भरतपुर में नया डिस्ट्रिक्ट आपका जो बना था भरतपुर से अलग होकर के डीग के अंदर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोला जाएगा, ठीक है।
फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 148 कितने 148 क्या खोले जा रहे हैं, अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने 148 खोले जा रहे हैं। फिर आपके क्या है, वितेराव रेटिना सर्जरी यूनिट जो है वो आपके बीकानेर हॉस्पिटल के अंदर में, ठीक है, विट्रो रेटिना सर्जरी यूनिट बीकानेर में होगी, ठीक है। फिर आपके अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर्स जो है ये कहां खोले जाएंगे, एट डिवीजन लेवल, एट डिवीजन हेडक्वार्टर्स जो है अल्ट्रा एडवांस्ड बर्न केयर सेंटर्स। देन उसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जेरिएट्रिक हेल्थ केयर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर, जेरिएट्रिक हेल्थ केयर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर ये आपके रिम्स जयपुर के अंदर में, रिम्स जयपुर के अंदर में जो है बेसिकली इसको लाया जा रहा है। फिर आपका डेडिकेटेड जेरिएट्रिक सेंटर्स जो हैं ये आपके खोले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर में, ठीक है, डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे, ठीक है। देन उसके बाद में फिब्रो स्कैन मशीन्स ये आपके डिविजनल लेवल हॉस्पिटल्स पर रहेंगी, फिब्रो स्कैन मशीन्स। फिट राजस्थान कैंपेन के लिए 50 करोड़ है, तो ये फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिट राजस्थान कैंपेन क्या है वो हम देखेंगे, ये हमारे आ जाएगा। न्यू आयुष पॉलिसी आएगी तो उस पॉलिसी को हम देखेंगे, ये एक और पॉलिसी है। फूड लैब्स कहां कहां खोले जा रहे हैं, देखो फूड लैब्स आपके, ठीक है, फूड लैब्स आपके हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में फूड लैब्स हैं। उसके बाद में आपके सवाई माधोपुर के अंदर में है, सवाई माधोपुर के अंदर में है, जैसलमेर के अंदर में है, पाली के अंदर में है, सिरोही में है, चित्तौड़गढ़ एंड डूंगरपुर। हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ एंड डूंगरपुर ये आपके फूड लैब्स जो हैं वो इसमें खोले जाएंगे। फिर आप देखो रोड सेफ्टी के लिए जीरो एक्सीडेंट जोन जो हैं वो बनाई जा रही हैं, उनका कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा है। बाकी एज ऑफ यहां से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सोशल सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है उसको बढ़ा दिया गया है, रुपीज 1250 कर दिया गया है सर्टेन कैटेगरीज के लिए, वेरियस कैटेगरीज के लिए। पहले 1000 रुपए थी, उसको 1250 कर दिया गया है। सोशल सिक्योरिटी की जो पेंशन आती हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, जैसे डिसेबल्ड की कोई पेंशन हो गई, ठीक है, तो इस तरीके की जो पेंशन है उसका प्राइस बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 1250 रुपए कर दिया गया है। फिर आपके स्वयं सिद्ध आश्रम में 50 बेडेड कैपेसिटी का होगा, ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में स्वयं सिद्ध आश्रम जो हैं प्रपोज्ड हैं। दादू दयाल घुमंत सशक्तिकरण योजना, इसकी भी डिटेल जब आएगी तब हम इस योजना की डिटेल्स पढ़ेंगे। गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड, तो इस फंड का आपके राशि याद कर लो 350 करोड़ राशि याद करोगे, गिग एंड आपके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड। तो आप देखो कि इसमें से लास्ट में मैं आपको ना एक जब वापस बनाऊंगा तो इसको आपको एक लिस्ट दे दूंगा कि ये फंड्स हैं और उनका ये फंड का अमाउंट है। दूसरा जो भी स्कीम्स होंगी ना तो वो स्कीम्स कौन कौन सी न्यू प्रपोज्ड हैं, पॉलिसीज कौन कौन सी न्यू प्रपोज्ड हैं, ताकि हम उनकी डिटेलिंग करंट अफेयर्स के दौरान जो है वो करें, उसको ध्यान रखते हुए, ठीक है। वहां से क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे आपके। फिर आपके देवनारायण रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल 4 खोले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स खोले जाएंगे 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूछना है, नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर में। देन उसके बाद में आपके नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 50 बेडेड सरस्वती हाफ वे होम्स, सरस्वती हाफ वे होम्स एट डिविजनल हेडक्वार्टर खोला जाएगा, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट है। गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट जो हैं वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में खोले जाएंगे, गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। रानी लक्ष्मीबाई सेंटर जो हैं आपके इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस ब्लॉक लेवल पर, एट ब्लॉक लेवल पर, ये याद रखना है, ये आपके लक्ष्मीबाई जो रानी लक्ष्मीबाई सेंटर्स हैं ये ब्लॉक लेवल पर आपके जो हैं वो ओपन अप हो रहे हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को अपग्रेड किया जाएगा आपके एनबीएफसीज में, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो देयर, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना, तो इसकी जब डिटेल्स आएंगी तब हम इसको कर लेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना,
अमृत आहार योजना के अंदर में आप देखो कि 2-3 चीजें जो दी गई हैं वो क्या है। एक तो 5 डेज मिल्क दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपके इसमें? 5 डेज मिल्क दिया जाएगा। कहां पर? फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रंस। आंगनवाड़ी चिल्ड्रंस कौन सी एज ग्रुप के हैं? 3 to 6 ईयर्स के लिए 5 डे मिल्क। 5 डे क्या है आपके? मिल्क का प्रोविजन है, इसको याद रखेंगे। 5 डे मिल्क, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, और ये पक्का आएगा, याद रखना, ठीक है। दिस इज डबल स्टार क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना वाला, ठीक है। 5 डेज मिल्क दिया जाएगा। फिर लैंड एंड ऑर्डर से रिलेटेड आपके राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम सर्विलेंस के लिए लाया गया है। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम, ठीक है, दिया गया। 8 न्यू साइबर पुलिस स्टेशन। अगेन यहां से कुछ नहीं आएगा इस स्लाइड से, ठीक है। गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस के अंदर में आपके अटल ज्ञान केंद्र जो है, पंचायत हेडक्वार्टर्स पर आपके अटल ज्ञान केंद्र जो है खोले जाएंगे। अगेन इसकी क्राइटेरिया क्या है? देखो, इसके पूछने का बहुत ही प्रबल संभावना है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है, इट शुड बी मोर देन 3000, मोर देन 3000। बाकी हमने देखा था ज्यादातर में इन जनरल मोर देन 5000 है पॉपुलेशन, तो वहां पर आपके जो हैं वो फैसिलिटीज दी जा रही थी। यहाँ आपके जो अटल जो है आपके क्या है ज्ञान केंद्र है, वो आपके 3000 पॉपुलेशन तक खोला जाएगा। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और याद रखना ये कहाँ खोला जा रहा है? जयपुर में। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज जो है वो आपके कहाँ खोला जा रहा है एंड रिसर्च? जयपुर के अंदर में। लोक विश्वास अधिनियम भी लाया जाएगा। डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर कहाँ है? आपके जोधपुर के अंदर में डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर जो है वो जोधपुर में है। ये इंस्टीट्यूट आपके कहाँ पर है? जयपुर के अंदर में है, अंबेडकर इंस्टीट्यूट। बस आप इससे याद रखेंगे इन चीजों को, की फैक्ट्स हैं, ठीक है। फिर आपके ब्रह्मगुप्त जो है सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, तो ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड जो है ये रहेगी, ठीक है, 2 फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के अंदर में। बस बाकी आप इसका लोकेशन वगैरह कुछ है नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन क्वेश्चन आ सकता है आपके मिनी सेक्रेटेरिएट कहां पर प्रपोज्ड है, तो आप याद रखेंगे कोटा पर आपके मिनी सेक्रेटेरिएट प्रपोज्ड है। रिजर्वेशन दिया जाएगा फायर सर्विसेज के अंदर में। किन सर्विसेज में? फायर सर्विसेज में। किसको? अग्निवीर जो आपके आ जा रहे हैं उनको आपके फायर सर्विसेज में रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो राम जल सेतु लिंक परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना का जो है वर्क स्टार्ट हो गया है। इसकी डिटेल्स ये आपके पूछने की प्रबल संभावना है, मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन सी रिवर से कैसे लिंक होगा। करंट अफेयर्स मार्च का देखेंगे आप। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ठीक है, राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है वो भी आपके, आप बस ये याद रखें कि ये है ऐसी कुछ जो है कॉर्पोरेशन, ठीक है। किसान सम्मान निधि, ये बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। सम्मान निधि जो है वो आपके अब 9000 पर ईयर मिलेगी। इससे पहले आपके 6000 मिल रही थी, अब आपके 9000 पर ईयर किसान सम्मान निधि जो मिलेगी, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से। रुपीज 150 बोनस पर क्विंटल मिलेगी अबव एमएसपी फॉर व्हाट? वीट के लिए। वीट के लिए 150 रुपए का बोनस मिलेगा एमएसपी से, ठीक है। फिर आपके राजस्थान कृषि विकास योजना राज केवी जो है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो देयर। बाकी इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो पूछा जाए। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। बीज स्वावलंबन योजना हमने एग्रीकल्चर वाले में काम कर लिया। इसमें यहां से एक क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ना वो कौन सा कहां पर बना रहा है, ठीक है। तो आप इसमें इस तरीके से लिखेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, ठीक है। अब देखेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI, फॉर AI ये किस डिपार्टमेंट में बन रहा है? इन एग्रीकल्चर बनेगा। इन एग्रीकल्चर के लिए जो है AI में आपके जो है बेसिकली डेवलप हो रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है आप टेबल ऐसे बना दें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब यहाँ पर सबसे पहले इन AI में एग्रीकल्चर में होगा। अगर मैं बात करूँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके मेज में, तो मेज वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर में। मक्का देखो 4A और 4B जानी जाती है मक्के के लिए, स्पेशली बांसवाड़ा,
तो बांसवाड़ा जो है, गोल्डन रे प्रोजेक्ट भी आपका यहाँ पर है, तो बांसवाड़ा, ठीक है, माई कंचन, ठीक है। थर्ड जो है वो आपके क्या है, बेसिकली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है, हनी बी कीपिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और ये आपके कहाँ पर, भरतपुर के अंदर में खोला जाएगा। कहाँ पर आपके, भरतपुर के अंदर में आपके ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वुड बी ओपनिंग अप, ठीक है। फिर आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पर एक आपके सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है, ₹250 पर हेक्टेयर, 2050 पर हेक्टेयर की सब्सिडी, किसके लिए, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी आपकी जो फर्टिलाइजर्स हैं उसको यूज करने के लिए 2500 पर हेक्टेयर पे है ये आपके, ठीक है। फिर आप देखो कि एक्सपोजर विजिट करवाई जा रही है, कहां पर, इजराइल में, ये इंपॉर्टेंट है, और अदर कंट्रीज में कितने फार्मर्स के लिए एक्सपोजर है, ये आपके विजिट है 100 फार्मर, तो ये आंकड़ा याद रखें, ऑफ एफपीओज के 100 फार्मर्स के लिए रहेगी। ग्राम, आपका ग्राम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, मीट जब होगी तब करंट अफेयर्स में आ जाएगा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ग्राम जो है वो आपके ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, सो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट जो है दैट वुड बी देयर। डबलिंग बेनिफिशरीज अंडर आपके क्या है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसमें आपके देखो कि इंक्रीज इन मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन जो है अप टू 200 जो है अंडर पशु निशुल्क आरोग्य योजना, तो इनकी डिटेल्स आ जाएगी करंट अफेयर्स में, डोंट वरी, ठीक है। फिर मिल्क प्लांट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आपके, अलवर उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, क्या है आपके मिल्क प्लांट्स, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और आपके सवाई माधोपुर। एनिमल प्रोस्थेटिक सेंटर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिए, कहाँ पर खोला जाएगा, एनिमल प्रोस्थेटिक सेंटर सांगानेर जयपुर के अंदर में खोला जाएगा, सांगानेर जयपुर के अंदर में आपके एनिमल प्रोस्थेटिक सेंटर खोला जाएगा। फिर आप देखो ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम आपके ग्रीन बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, फर्स्ट ग्रीन बजट है। स्पेशल फोकस किस किस पे है, देखो ये की एस्पेक्ट्स 10 के 10 आपसे पूछे जा सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द स्पेशल फोकस एरियाज ऑफ ग्रीन बजट विच वाज प्रेजेंटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन द बजट 2025-26। तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इसका एक क्राइटेरिया है, फॉरेस्ट एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी एक इसका थ्रस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर हार्वेस्टिंग, फिर आपके सस्टेनेबल लैंड यूज, देन आपके ग्रीन एनर्जी, ठीक है, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल, सर्कुलर इकोनॉमी जो है, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल सर्कुलर इकोनॉमी इसका पार्ट है, क्लीन टेक डेवलपमेंट। आप देखो डिटेल में तो अपने को जाना नहीं, अपने को इतना ये चीज पढ़ लें और ये चीज आपको याद तो करनी पड़ेगी। ग्रीन ऑडिट, इसके अंदर में तो दो चीजें, एक तो ग्रीन ऑडिट है और एक आपके ग्रीन एनर्जी है, ठीक है, और बजट वो भी ग्रीन है, ठीक है। फिर आपके कैपेसिटी बिल्डिंग किसमें, एजुकेशन, स्किलिंग एंड लास्ट में आपके ग्रीन फंडिंग, तो ग्रीन फंडिंग भी आपका ग्रीन हो गया, ग्रीन ऑडिट, ग्रीन फंडिंग एंड ग्रीन एनर्जी और ग्रीन बजट, तो चार तो आपके ग्रीन ही हो गए, ठीक है, उसमें से एक तो बजट का नाम है, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट का आपका जो है, बायोडाइवर्सिटी का, इकोलॉजी के बारे में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और वाटर आपके जो है हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबल लैंड यूज, सस्टेनेबल लैंड यूज के बाद में सर्कुलर इकोनॉमी में रिसाइकलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, क्लीन टेक डेवलपमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग, एजुकेशन और स्किलिंग के अंदर में है। फिर आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान जो है वो लाएंगे 2030 का प्लान होगा, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान, तो ये ईयर आपको याद रखना है। फिर आप देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज भी आपके एस्टेब्लिश होगा, अभी डिटेल्स जब आएंगी तब हम देख लेंगे। प्लांटेशन के लिए टारगेट क्या रखा हुआ, मिशन हरियाणा राजस्थान में टारगेट कितना है, 10 करोड़ का, आपके 10 करोड़ ट्रीज लगाने का है। ट्री आउटसाइड दी फॉरेस्ट पॉलिसी लाएंगे और एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी जो है वो भी लाएंगे, ऐसा भी बताया हुआ है, जब आएंगी डिटेल्स हम पूछ लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, ये फिगर आपको याद ये रखना है, 2.0 में कितने विलेजेस के अंदर में ये आपके
बेसिकली क्या है, वाटर स्ट्रक्चर्स डेवलप किए जाएंगे वाटर हार्वेस्टिंग के, तो 4700 विलेजेस, ये आपको याद रखना है। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमिक इंसेंटिव्स स्कीम, ये कब कौन से ईयर में आ रही है, 2025 के अंदर में। सो ये स्कीम्स की डिटेल्स हम देखेंगे। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव्स स्कीम। फिर आपके व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी आएगी, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेस्ट टू वेल्थ पार्क्स, वेस्ट टू वेल्थ पार्क्स जो हैं उनको स्टेब्लिशमेंट करना, सर्कुलरिटी पार्क्स जो हैं, ठीक है। फिर आपके बर्तन बैंक जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत पे कहाँ पर आपकी स्टेब्लिश होगी, एट ग्राम पंचायत जो हैं वो आपके बर्तन बैंक जो हैं जिसमें स्टील यूटेंसिल्स प्रोवाइड किए जाएंगे एट ग्राम पंचायत, ठीक है। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर। देन उसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्बन एरियाज के अंदर में आपके क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज के लिए जो है 900 करोड़ का फंड जो है आपके दिया है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। वेरियस अर्बन एरियाज टू डेवलप क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज जो हैं रुपीज 900 करोड़ का ये आपका फंड है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कोऑर्डिनेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म नहीं इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड, ये फंड जो है वो 100 करोड़ का है, राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड। राजस्थान ग्रीन अरावली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर में भी कुछ पैसा मिला है, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रेस नोट में आपके टैक्स प्रपोजल से रिलेटेड, देखो टैक्स प्रपोजल से रिलेटेड बहुत कम चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ हैं जो हम पढ़ लेंगे, बाकी नीड नॉट टू स्टडी मच। मैं इसको क्रॉस करूंगा, नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि एक रिप्स आ रहा है, रिप्स 2024 की जो आ गया है इनफैक्ट, उसके अंदर में कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे आप देखो कि 350 बिलियन इकोनॉमी हमें 2030 तक करनी है, तो आप देखो कि उसको बिजनेस को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लोगों को और लाने के लिए, मतलब कि ओके फाइन लेट अस इन्वेस्ट इट आउट, ठीक है। ये तमाम जो आपके चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं, तो इसके अंदर में आप देखेंगे, ठीक है, कि ये एक एस्पेक्ट जो है वो आप याद कर लें डिटेल में। बाकी इकोनॉमिक रिव्यू में दिया हुआ है, हम वहीं पे इंडस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पॉलिसी पढ़ेंगे, और ऑलरेडी मैंने राजस्थान के अंदर में ज्योग्राफी में ये रिप्स आपको पढ़ाई भी है। ट्रांजैक्शन विद एक्सटेंडेड आर्म्स, वो भी आपके रिप्स 2024 में कन्वर्ट होगा कि कोई एक्सटेंडेड आर्म से भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें भी आपके जो हैं उसको कंसिडर किए जाएंगे। और एक ये बोला है कि नो कंपनी शैल बी डिवार्ड, कोई भी बेनिफिट अगर अवेल कर रही है तो इसलिए नहीं कि आपके फैमिली वाला किसी और कंपनी का जो है वो आपके हेड है, डायरेक्टर है, तो आपको वो बेनिफिट नहीं दिया जाएगा रिप्स का। ये एक प्रोविजन जो है वो ख़त्म किया गया है। फॉर मिनिमाइजिंग लीज होल्डर्स, आपके क्वेरी की जो लीज लाइसेंस फीस है उसको कम करके 3000 कर दिया गया है। 50% रॉयल्टी एग्जेम्प्ट कर दी गई है अगर आप एम सेंड उन जगहों से जहाँ पर डंप किया जा रहा है आपका वेस्ट मटेरियल, उसको अगर पिक करके करते हो तो तब आपको वेव ऑफ कर देंगे। रिलीफ टू कॉमन मैन में आपके स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड कुछ आपके अभी ये एक चेंज हुआ है, ठीक है, हालांकि नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अब इसके अंदर में आपके जो स्टैम्प ड्यूटी में क्या है, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो अब आपके फैमिली मेंबर्स में डॉटर इन लॉ और डॉटर्स चिल्ड्रंस है ना, डॉटर्स के चिल्ड्रंस को भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट अगेन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, न्यू वैट बिल आएगा 2025 में, ठीक है। नो रिक्वायरमेंट, कोई सिक्योरिटी नहीं है टर्नओवर के हिसाब से 40 लाख तक का टर्नओवर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्फ असेसमेंट कर देंगे या वैसे, ठीक है। रिफंड के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो अगेन इसको भी पूरा आप हटा सकते हो, ठीक है। फायर एनओसी के लिए भी आपको मिनिमम 2 ईयर का रहना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा सकते हो। ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी, ये हम देखेंगे जब पॉलिसी आएगी, बाकी आप हटा सकते हो। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ से अगर की टेक अवे लेके जाएंगे इस वाले पार्ट से, तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स, ये कहाँ स्टैब्लिश होगा, आपके जयपुर के अंदर में स्टैब्लिश होगा, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स। और दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस जो है वो आपके उदयपुर में स्टैब्लिश होगी। पेट्रो कैंपस जो है वो आपके एमबीएम कॉलेज जोधपुर के अंदर में, आपके एमबीएम कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गई, इनफैक्ट एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर में आपके जो है पेट्रो कैंपस जो है वो आपके स्टैब्लिश होगा एमबीएम
यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर में, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस जो है वो उदयपुर के अंदर में है, और एक आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है माइंस एंड मिनरल्स का कहाँ, जयपुर में खुल रहा है। एक आपकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पॉलिसी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जामिनेशंस में, तो डिटेल में जब हम इसकी पॉलिसी देखेंगे तो विल बी डूइंग इट आउट। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025, ठीक है, यूज ऑफ गैस इन इंडस्ट्रीज, पाइप्ड गैस जो है 1.25 लाख तक को देना है, तो तमाम जो टारगेट्स हैं और इनकी फीचर्स हैं वो हम पॉलिसी में देख लेंगे। फेसलेस मैनेजमेंट होगा, नॉट इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अब आप देखो कि ना माइनिंग करने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए एक नई कंपनी बनाई गई, राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड जो है ये एक सब्सिडरी रहेगी। ये क्या है, सब्सिडरी रहेगी किसकी, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड का, RSMML का जो है सब्सिडरी बन जाएगी राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, और ये आपके न्यू कंपनी जो है वो आपके एक्सप्लोरेशन एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ मिनरल्स जो हैं उसको एक्सप्लोर करेगी, दैट इज देयर, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो है ये बजट जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक जो एस्पेक्ट है जो मैं आपको बजट आउटले का बताना चाह रहा था वो है आपका, देखो ये डेफिनेशंस तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जब मैंने फिस्कल आपको मैनेजमेंट पढ़ाया उसमें, ठीक है। टोटल रिसिप्ट्स आपके जो हैं बेसिकली वो कितनी हैं, ठीक है, तो आप देख लें कि 2025-26 में 53718,402, ठीक है, करोड़ में है, इन लाख में है, ठीक है। सो दैट इज़ देयर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपका हमें जो फिगर देखना है वो क्या देखना है, यहाँ पर कहाँ से पैसा आ रहा है, फ्रॉम वेयर द मनी इज कमिंग, ठीक है। तो आप देखो कि इसके अंदर में हाईएस्ट जो मनी कहाँ से आ रहा है ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ठीक है। आप उसमें सेशन में जाकर के देखेंगे तो ये फोटो वहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा जो शेयर देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो है आपका 45.2। अब यार ये कलर का थोड़ा सा कोडिंग मेरे को आपको बताना पड़ेगा, वैसे हाँ यहाँ बता रखा है, ये रहा इंटरनल बोरोइंग्स, ठीक है, इंटरनल बोरोइंग्स, नेट ऑफ पब्लिक अकाउंट, सेंट्रल लोन्स, रिकवरीज ऑफ लोन्स, मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट्स एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप इसको फॉर द टाइम बिंग चलिए ये देख लें, उसके बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आप देखोगे तो इट इज़ 16% आपका जो है शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। उसके बाद आपका क्या है, ओन टैक्सेस से पहले तो रिवेन्यू है, ठीक है, ओन टैक्स से जो रिवेन्यू आ रहा है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपका शेयर क्या है, सेंट्रल टैक्स का 16% है। फिर आप देखेंगे कि SGST जो है उसका कितना है, 11.8%, नियरली आपके 12% जो है दैट इज देयर, ठीक है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है, तो इसके बाद आपका जो है SGST के बाद में, ठीक है, ये तो आपके ओन टैक्सेस आ गया, ओन टैक्सेस से आपका जो है बेसिकली, तो ओन टैक्सेस, फिर आपके क्या आ जाता है, शेयर, ठीक है, इन सेंट्रल टैक्सेस, फिर आपका SGST आ जा रहा है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट आपके सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्सेस, फिर 5% आपका आ रहा है नॉन टैक्स रेवेन्यू से, ठीक है। अच्छा उससे पहले यूनियन ग्रांट इससे पहले आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, सेल्स टैक्स से पहले आपका, ठीक है, यूनियन ग्रांट्स जो हैं ये आ जाएंगी, तो यहाँ यूनियन ग्रांट, ठीक है। सो दिस वुड बी 1, दिस वुड बी योर 2, देन दिस वुड बी 3rd, फिर आपके 4th यूनियन ग्रांट, देन 5th आपके सेल्स टैक्स आ जाएगा, 6th आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा, एंड देन 7th आपके स्टेट एक्साइज ड्यूटी आ जाएगा, दैट वुड बी देयर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, रुपी गोज टू, कहाँ जा रहा है रुपी, तो आप देखो सबसे ज़्यादा जो रुपीज़ हैं वो सैलरी के पेमेंट में या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट 53.2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ इंटरनल डेब्ट्स वगैरह इन सब में जाता है 29.3%, ठीक है। एंड देन आपके जो है वो कैपिटल आउटले, देन इंटरेस्ट पेमेंट, और सबसे कम आपके लोन्स एंड एडवांसेस में, इसको आप देखें। फिर आप देखो कि ये ओन टैक्स देखो सबसे ज़्यादा है ना, ओन टैक्स से, ओन टैक्स के क्या क्या पार्ट हैं, देखो ओन टैक्स में आप देखोगे तो ओन टैक्स में क्या क्या आ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ओन टैक्स के अंदर में आपके स्टेट GST भी आता है इसमें,
लैंड रेवेन्यू भी आ रहा है, स्टाम्प्स रजिस्ट्रेशन भी आ रहा है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी आ रहा है, सेल्स टैक्स आ रहा है, टैक्स ऑन व्हीकल्स आ रहा है, टैक्स ऑन ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ठीक है, राइट। और इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा आपके क्या है, क्या कवरेज हो रहा है, SGST जो है वो सबसे ज्यादा आपको दे रहा है इसमें से ओन टैक्स वाले शेयर में, ठीक है। फिर शेयर इन सेंट्रल में आपके क्या क्या आ रहा है, तो सेंट्रल टैक्सेस में से GST, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी आ जाती है, सर्विस टैक्स आ जाता है। नॉन टैक्स में क्या क्या आता है देखो, माइंस, पेट्रोलियम, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स वगैरह, ठीक है, अदर देन नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर यूनियन ग्रांट हमने देखा। कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर में क्या क्या है देखो, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस में, ठीक है, आपको फिगर याद नहीं करना है। इंटरनल डेप्ट आता है इसके अंदर में, लोन्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, नेट पब्लिक अकाउंट आता है और मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट्स आता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग कि ओके फाइन दीज आर देयर। तो ओन टैक्स के अंदर में देखो, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट टोटल रिसिप्ट्स में से आप देखो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, ओन टैक्स में है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के पार्ट हैं ओन टैक्स, फिर शेयर इन द सेंट्रल टैक्स। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, दिस ऑर्डर हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। सबसे पहले ओन टैक्स, दूसरा सेंट्रल टैक्सेस, ठीक है, थर्ड आपके जो है दिस वुड बी, और आपके इनफैक्ट थर्ड ये है आपके यूनियन ग्रांट टैक्स है, एंड देन फोर्थ वुड बी योर नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। सो दैट वुड बी देयर ऑर्डर, ये है टोटल रिसिप्ट्स का, ठीक है। सो ये आप याद रखेंगे। देन उसके बाद में एक आउटले आता है, बजट आउटले, वो आपको याद रखना है। बजट आउटले ये वाला जो पार्ट है, दिस इज योर टोटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है ये, तो ठीक है। बजट आउटले का एक आता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है, ये रहा बजट आउटले, शेड्यूल्ड सब प्लान है। आपको इसमें परसेंटेज याद रखना है कि किसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है। आप सिर्फ परसेंटेज वाइज याद रखेंगे कि एज पर द बजट सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसको अलॉट किया गया है, आउटले दिया गया है। परसेंटेज वाला मैं अभी आपको फिगर बता देता हूँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे, इसको आपको याद करना है। हाईलाइट ऑफ स्कीमेटिक आउटपुट जो है ना, ये मैं ऑलरेडी PPT में दे चुका हूँ, ठीक है। आप देखो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किसका है, सबसे ज़्यादा आपका जो परसेंटेज है, दिस इज़ योर, अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा यहाँ आ जाता है आपके एजुकेशन एंड हेल्थ, इसमें सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 28.25% आपके एजुकेशन एंड हेल्थ है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि रूरल डेवलपमेंट कितना आपका 10.15% रूरल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट 10.15% है। उससे भी ज़्यादा आपके किसका है, ये आपका वाटर सप्लाई एंड एनर्जी, वाटर सप्लाई एंड एनर्जी जो है दैट इज़ योर 19.68% है, ठीक है, वाटर सप्लाई एंड एनर्जी। तो आपका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ये हो गया कि सबसे पहले आपका एजुकेशन एंड हेल्थ है, उसके बाद आपके वाटर सप्लाई एंड एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड नंबर पर हो गया, ठीक है, सेकेंड नंबर पर आपका ये हो गया। देन थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं ऑर्डर के अंदर में, तो इट वुड बी योर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स 12.54%, 28.25, एक तो ये फिगर याद रखना एग्जैक्टली। फिर आपके रैंक 1 पर एजुकेशन एंड हेल्थ है, फिर आपके वाटर सप्लाई एंड एनर्जी है, फिर सोशल सिक्योरिटी है, एंड देन फोर्थ नंबर पर आपके क्या आ रहा है, रूरल डेवलपमेंट, एंड दिस इज नियरली अबाउट क्या है 10.15% है, तो दैट इज देयर, ठीक है। बाकी आप ये थोड़ा सा जो है देख लेंगे, ठीक है। सो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, बाकी इसमें कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इतना पैसा इसमें दिया है, इतना पैसा इसमें दिया है ना, कुछ भी याद नहीं करना है इसमें से, ठीक है। आपको इस एक पेज के जो स्क्रीनशॉट है मैं ऑलरेडी PPT में अपलोड कर चुका हूँ, इस वाली बजट वाली में मैं ऐड कर दूंगा आपके, तो आप इससे भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। बजट अपना कंप्लीट होता है, कल हम वापस जो है देखो, एक तो चैप्टर नंबर 2 हमें करना है बिकॉज इस संडे को दैट वुड बी कमिंग इन द टेस्ट इटसेल्फ, और देन आपके देखो कि CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हम करेंगे, ठीक है, राइट। सो विल बी ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू डू एज पर द टेस्ट सीरीज इटसेल्फ, ठीक है। चलो, थैंक यू। एकलव्य बैच UGC नेट की तैयारी करनी है ज्योग्राफी में, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज बाइलिंगुअल, तो यहाँ पर आप जो है कोर्स लीजिए, ठीक है। पूरी डिटेल्स आपके पास में है, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। अगर बात करें कलाम बैच, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 से परेशान हो, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों ही शानदार तरीके से कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, और आप कलाम बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए,
प्रताप बैच के अंदर में एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम आपका कंटेंट मिलेगा, फ्री क्लास पीडीएफ भी मिलेगी, और आपको 40+ कैसे स्कोर करना है ये भी बताया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिकल वीकली टेस्ट होंगे, 5 यूनिट्स कवर होंगी दोस्तों, और शानदार तरीके से आपको मजे से सारी चीजें याद करवाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, और टेक्स्ट लिए जाएंगे। सो स्कोर वेल, ठीक है, एंड अचीव योर ड्रीम्स बाय डाउनलोडिंग रामास गुरुकुल ऐप। सवाल यह है क्या आपने रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड की? तो अभी जाकर के प्ले स्टोर पर रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, और आसान से अपने कोर्सेज को भूगोल के सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज अक्सर क्लास लेने के बाद में स्टूडेंट कमेंट करना भूल जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है ना, वो बोलते हैं ना कि वो विनम्र निवेदन है कि भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, शिक्षक को ये बता दीजिए कि ये सेशन पसंद आया कि नहीं आया, और अगर आया है तो क्या शेयर किया, कितनों को किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना, लाइक किया कि नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए दमदार सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए रामास गुरुकुल। जय हिंद।